नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना कदापि मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने पूरा विदेश नीति का क्या प्रभाव रहता है भारत के पक्ष में, समर्थन में, भारत का विभिन्न देशों पर किस तरह की विदेश नीति है, किस तरह का भारत का छवि है, किस तरह का भारत का के संबंध है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस आपको मैं हर वीडियो के माध्यम से, जो भी हमारे यहाँ समसामयिक घटना घटती है उसके माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं प्रारंभ आज की महत्वपूर्ण घटना के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में अभी हमारा जो पड़ोसी है, ठीक है, जिनको उनके यहाँ भी क्या हुए हैं, चुनाव संपन्न हुए हैं। इनके यहाँ चुनाव संपन्न हुए हैं तो आप देख पा रहे हो, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इमरान खान जी हैं। ये पेशे से क्रिकेटर रहे हैं, बाद में क्रिकेट से संन्यास लेकर इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अब इनने जब चुनाव लड़ा हुआ था तब ये जोर देते थे कि हम भारत से मधुर संबंध बनाएंगे, लेकिन जब तक ये प्रधानमंत्री रहे तब तक ऐसा तो संभव हुआ नहीं। जब प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए तब जाकर फिर से मोदी जी का और भारत का गुणगान करने लगे कि हमें पड़ोसी देश जैसे भारत जैसे हमें अपने संबंध विश्व से सुधारना चाहिए। चलिए बहरहाल बात हम आगे करते हैं और मुद्दे पर आते हैं। देखिए क्या है, जो प्रधानमंत्री हैं इनको क्या है, ये अभी इससे पहले प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इनको क्या कर दिया है, जेल में डाल दिया गया है और इनके स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो भाई थे, वो जैसा है जे नवाज शरीफ हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, नवाज शरीफ हैं। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और अगर आगे बात करें तो ये आपके शहनवाज शरीफ हैं, इससे पहले ये आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। अब देखिए बात क्या होती है कि आप यहाँ देखेंगे तो ये जो इमरान खान जी हैं, इन्होंने जब ये जेल में चले गए, इन पर कई केसों में इनको सजा हो गई, तो फिर क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने इनके जो चुनाव चिन्ह है उसको ही रद्द कर दिया। इनकी पार्टी को ही चुनाव आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया। जब अमान्य घोषित कर दिया तो ये अपने जो चिन्ह से फिर चुनाव नहीं लड़वा सकते थे। तो इस स्थिति में इन्होंने क्या किए, इन्होंने सारे उम्मीदवार अपने निर्दलीय ही उतार दिए। जब इन्होंने निर्दलीय उतार दिए और दूसरी जो पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके आपको पता है कि प्रमुख क्या है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। और तीसरी जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अर्थात पीपीपी, आपने नाम सुना ही होगा, बिलावल भुट्टो जी। इनके क्या है प्रमुख, बिलावल भुट्टो जी हैं। तो ये आप बिलावल भुट्टो को भी देख लीजिए, ये रहे बिलावल भुट्टो। दोस्तों ये वही बिलावल भुट्टो हैं, आपने शायद कुछ समय पहले नाम सुना हो बेनजीर भुट्टो का। ये उन्हीं के बेटे हैं, शहजादा हैं किसके, बेनजीर भुट्टो के, जिनका 2007 में रावलपिंडी में मर्डर कर दिया गया था। चलिए बात हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चुनाव के मुद्दे पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 342 कुल सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 342 सीटें, जिसमें से 70 सीटों को रिजर्व रखा गया। अर्थात आप ऐसा कहें तो फिर क्या हुआ कि इसमें जो 265 सीटें हैं इस पर क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। 265 सीटों पर चुनाव जो हुआ तो फिर इसमें बहुमत के लिए जरूरी था 134 का आंकड़ा। अर्थात 134 आंकड़ा जिस भी पार्टी के सीटें हो जाएगी वो क्या अपना पीएम खड़ा कर सकता है, बना सकता है। हुआ क्या, जस्ट ऐसे ही आंकड़े हुए। इमरान खान ने अपने जो समर्थकों को क्या किया, चुनाव के मैदान में उतार दिया और इन्होंने सबसे ज्यादा 93 सीटें जीत ली। और वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसके लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, इनको उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा सीटें हम ही जीतेंगे, लेकिन ये उतने उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और इन्होंने मात्र 75 सीटें ही जीत पाई। तीसरे नंबर के जो पीपीपी मतलब आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपके बिलावल भुट्टो जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जीत पाई हैं मात्र 52 सीटें, मतलब 52 सीटें जीती। और अन्य जो दल थे, जो अन्य निर्दलीय थे, छोटे छोटे दल थे, उन्होंने 43 सीटों पर जीत हासिल की। अब बात तो ये रही कि अब जब इमरान जेल में है, ठीक है, जब उनका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया तो फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पर पार्टी वो बना नहीं सकते थे, वो अब प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे ही नहीं।
अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री या तो अभी क्या थे कि जो नवाज शरीफ थे, ये जो नवाज शरीफ हैं, ये अभी क्या, ये है नवाज शरीफ, ये क्या है, अभी इन पर भी कई कोई केस थे और ये सुरक्षा की दृष्टि से लंदन में रह रहे थे। जब चुनाव प्रचार प्रारंभ हुए तो शहजादे जो लंदन है वहां से यहाँ पर इंडिया में सॉरी पाकिस्तान में आ गए थे और उन्होंने भरपूर चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार तो किया और फिर लेकिन सीटें नहीं जिता पाए। अब आखिर बात ये हुई कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आखिर इन्हें प्रधानमंत्री पद क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे ऐसा माना जाता है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री का जो पद के उम्मीदवार किसको बनाया गया, इनके जो भाई हैं, जो है शहबाज शरीफ, ये हैं शहबाज शरीफ, इनको प्रधानमंत्री पद का इनको प्रधानमंत्री बनाना तय हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले जो मतलब अभी काफी समय की वार्ता चली है, बिलावल भुट्टो जी हैं, तो ये क्या थे, सीट शेयरिंग, मतलब इन पर कौन प्रधानमंत्री बने, पहले ने कहा 2.5 साल का बने, कौन मंत्री बनेंगे, कौन किस में पद होगा, इन सब पर विचार विमर्श चलता रहा और अंततः इनके जो पिताजी हैं, ये तो इनके आसिफ अली जरदारी हैं, जो इनके पिताजी हैं, तो इन्होंने मतलब घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री अब मतलब ये लोग गठबंधन से बनाएंगे, जो पीडीएम के नाम से, मतलब ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसमें पीपीएम और आपका जहाँ मुस्लिम लीग रहेगी। अब देखिए अब क्या है कि इनके पिता ने, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो इनके जो पिता हैं इन्होंने मतलब सीट शेयरिंग पर बात कर ली है। तो इस मुद्दे पर अब क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को क्यों नहीं बनाया जा रहा है हमारे सामने, और दुनिया के सामने मुद्दा यही है कि आखिर नवाज शरीफ की जगह आपको शहबाज शरीफ को क्यों प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसा कहना है कि पाक सेना नहीं चाहती है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की जो बेटी है उनका नाम है मरियम, क्या है, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी पंजाब से सीएम बने। तो फिर उन्होंने सेना प्रमुख और उन्होंने कहा कि आपको पीएम की रेस से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बेटी को पंजाब प्रांत का सीएम बनाना है तो आपको प्रधानमंत्री की रेस से दूर कर दिया जाएगा, और अगर आपको पीएम बनना हो तो आपकी बेटी मरियम मतलब जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी पंजाब से। तो फिर दूसरा रिपोर्ट ऐसा भी यहाँ पर आता है कि जो नवाज शरीफ हैं वो खुद नहीं इस सरकार का हिस्सा होना चाहते हैं। इसका कारण है कि ये सरकार गठबंधन सरकार है और उनका मानना है कि ऐसी सरकारें कमज़ोर होती हैं और रियल में भी ऐसी सरकारें कमज़ोर होती हैं, क्योंकि फैसले दोनों अलग-अलग हिसाब से राय नहीं बन पाती है। अब देखिए जब ये बात होगी तो आखिर इनकी बात बन कैसे गई? तो फिर देखिए बिलावल जो भुट्टो हैं उनके ये पिता जो हैं जरदारी जी हैं, इनको बनाने का उम्मीदवार किया गया है राष्ट्रपति, अर्थात कि आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उससे प्रधानमंत्री होंगे शहबाज शरीफ, और जो आपकी पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इसको प्रमुख बिलावल भुट्टो हैं, लेकिन फैसले करने के लिए ये जाने जाते हैं और ये इन्होंने इनको बनाया जा रहा है पाकिस्तान का राष्ट्रपति। अभी हाल ही में 9 सितंबर 2023 को पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अब इनको क्या है, राष्ट्रपति बनाए जाने की पूरी जोर-तोर से लगी हुई है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएँगे राष्ट्रपति। अब जान लेते हैं कि आखिर भारत के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के राष्ट्रपति में क्या समानता है। तो देखिए आपको बताएँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की तरह उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने कि प्रधानमंत्री हुआ करते। हालाँकि 2010 से पहले पाकिस्तान में राष्ट्रपति ही प्रमुख हुआ करते थे, अर्थात राष्ट्रपति ही पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन वहाँ पर संशोधन के बाद अब वहाँ के प्रधानमंत्री में शक्ति ज़्यादा होती है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री में होती है। अब ये क्या-क्या कर सकते हैं? तो दूसरा ये है कि ये जो सेना के प्रमुख होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है? उनकी क्या कर सकते हैं, उनकी जो प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं? ये करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा क्या है कि वहाँ के जो सदन है, ठीक है? सदन की जो सदन में अगर कोई भी कानून बनता है, तो इनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, तभी वो क्या होता है, अधिनियम बनता है। और तीसरा ये है कि जो राष्ट्रपति हैं, इन्हीं की सलाह पर मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति हैं, वो ही क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और अगर बात करें जो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, जो निचला सदन होता है उसको मतलब भंग कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे दी जाए फांसी की, तो राष्ट्रपति साहब हमारे भारत की तरह उसको माफ़ भी कर सकते हैं।
और दूसरा ये है कि अपने इनके कार्यकाल में इन पर कोई भी मतलब मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये मतलब कुछ इनकी शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों बताइए आपको कि किस तरह से ये जानकारी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए और साइंस गैलेक्सी चैनल पर जो भी आप अपना मंतव्य देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। धन्यवाद।